एक मित्र ने लिखा है, जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कीमती तो है पर अव्याख्य है, पर जब भी हम उसे बताते हैं तो पहले शब्द नहीं मिलते, और अगर कोई शब्द उपयोग भी करते हैं तो वो उसे सही सही अभिव्यक्त करने में अक्षम होता है। कृपया कुछ कहें। मनुष्य जीवन की यही यात्रा है, अव्याख्य को व्याख्य बनाने की, इनएक्सप्रेसिबल को एक्सप्रेसिबल बनाने की कोशिश। मुश्किल है लेकिन सुंदर है। जीवन में जो भी गहरे अनुभव हैं निश्चित ही वो अव्याख्य होते हैं। अव्याख्य अर्थात उनको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उनको बताया नहीं जा सकता। अब अगर हम उनको बताने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि हम कुछ शब्दों का उपयोग करेंगे। अब शब्द भी हमने धीरे धीरे अपनी विकास की यात्रा में विकसित किए हैं। शब्दों को भी हमने खोजा है, तराशा है, उनमें अर्थ डाले हैं, तब जाके आज हम इतनी बातें कह पाने में सक्षम हैं। आज के जिस पड़ाव पर मनुष्यता है, हम देखें कि हमने शब्दों की यात्रा करते हुए, शब्दों में अर्थ डालते हुए एक बहुत लंबा सफ़र तय किया। कितनी बातें आज हम कह पाने में, बता पाने में सक्षम हैं। तो ये एक यात्रा है। अगर बहुत पीछे जाएं तो छोटी छोटी बातें भी व्यक्ति के लिए अव्याख्य थी, कि शब्द ही नहीं थे, और जो शब्द खोजे भी गए होंगे उस समय अभी उनके अर्थ बड़े फिक्स्ड नहीं होंगे, अर्थ तय नहीं होंगे, तो अर्थ भी धीरे धीरे उनमें डाले गए होंगे, फिर अर्थों का निर्माण हुआ होगा। बड़ा लंबा विकास क्रम है। तो अब कोई ऐसी स्थिति आज हमारे सामने है अव्याख्या, और हम उसको शब्द देने की कोशिश करते हैं, तो दो विकल्प हैं व्यक्ति के पास, कि वो उसको शब्द ना दे और मौन में बना रहे, और कोई उसको शब्द दे, अभिव्यक्ति दे। अब ये तो हमारी अपनी आंतरिक व्यवस्था पर निर्भर करता है कि जब जीवन में कुछ मूल्यवान, इनएक्सप्रेसिबल, अव्याख्य घटेगा तो हम मौन हो जाएंगे या उसको बताने की कोशिश करेंगे। ये तो व्यक्ति के आंतरिक ढांचे पर निर्भर करता है। लेकिन अगर बताने वाला ढांचा हुआ और शब्द देने के प्रयास हुए तो ये सुंदर बात है। कई बार नहीं ठीक बात बनेगी, फिर कई बार वो बात आएगी, कई बार उसको कहने की कोशिश होगी। अनेक अनेक अवसरों, प्रयासों के बाद कुछ थोड़ा सा ही सही अभिव्यक्त किया जा सकेगा। पूरी बात तो नहीं बताई जा सकती। आज देखिए इतने बुद्धों के वचन हैं, सब हैं, उनके कारण ही तो सारे खोजी किसी यात्रा पर निकल पाते हैं। उनको लगता है कि हाँ कुछ है सार जीवन का, कुछ अर्थ है, कुछ दुख मुक्ति का उपाय है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। ये उनके शब्दों के कारण ही तो हुआ। बात तो अव्याख्य और अनिर्वचनीय ही थी, चुप रह जाते, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने शब्द देने की कोशिश करी, उसके कारण आज हम सक्षम हैं कि यात्रा कर पाते। तो मैं तो स्वागत करता हूँ अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति करिए। अगर पुराने गुरुओं को और आज के परिदृश्य को देखें तो भी ये अंतर घटा है। पहले किसी बात को अभिव्यक्त करने में बहुत कठिन शब्दों का उपयोग हुआ, बड़ी कठिनाई से कोशिश उन्होंने भी करी, किया भी, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा कठिन कर लेते हैं, जटिल कर लेते हैं, तो अभिव्यक्ति अभी बड़ी साफ नहीं। अभिव्यक्ति तो बिल्कुल हवा और पानी की तरह होनी चाहिए, इतनी सरल। तो आज हम बहुत सारी गूढ़ बातों को बड़े सरल ढंग से कह पाने में सक्षम हैं और व्यक्ति को समझ में भी आती है। हाँ, जो गहनतम बात है वो शब्दों के माध्यम से पूरी आएगी तो नहीं, इशारा उसका मिल जाएगा। इशारा काफ़ी है। तो इशारे के लिए ही कहा जाता है, यानी कि हम उसको शब्दों में ढालकर किसी को दे तो नहीं सकते। हमारे हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हुआ, अंकुरित हुआ, विकसित हुआ, खिला, वो हमारे जीवन पर छाएगा, हमारे प्राणों को ऊर्जावान बनाएगा, हमारे पूरे जीवन को रूपांतरित करेगा,
हम उसको जानेंगे और जिएंगे, लेकिन क्या हम प्रेम को ठीक ठीक बता सकते हैं? नहीं बता सकते, मुश्किल है। लेकिन क्या हम कुछ भी नहीं बता सकते? ऐसा नहीं, हम बहुत कुछ बता सकते हैं। हमारे उस बताने के माध्यम से ही बहुत सारे लोग उस प्रेम की खोज में भी निकलेंगे। हम जितनी सटीक अभिव्यक्ति दे पाएंगे, अब ये कुशलता है, कौशल है, अस्तित्व का उपहार है। और आज भी हम शब्दों के माध्यम से एक यात्रा में हैं, जब शब्दों को हम अभी और सरल और अर्थवान बनाने की प्रक्रिया में हैं। तो ये प्रयास होने चाहिए, प्रयास शुभ हैं। मौन पृष्ठभूमि में सुंदर है। गलतफहमी ये होनी नहीं चाहिए कि हम सारी गहनतम बातों को शब्द दे सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि नहीं दिए जा सकते, ये तो स्पष्ट है। लेकिन उस कोशिश में हम बहुत सारे इशारे पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए उस प्रक्रिया को अपने जीवन में जगह दें। उससे जीवन व्यक्ति के लिए भी और जो उससे जुड़े हैं उनके लिए भी थोड़ा और सुंदर होगा। लोग और प्रेरित होंगे जीवन के गहनतम सत्यों की तरफ बढ़ने के लिए। तो इसलिए अभिव्यक्ति का स्वागत होना चाहिए हमेशा।